तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, बढ़िया। और आज की क्लास शुरू करेंगे मोटिवेशन के साथ। और हम 2026 का ये पहला वीडियो आप लोग अपलोड कर रहे हैं। और ये जो वीडियो होगा ये एकदम धाकड़ होगा, एकदम मस्त होगा, बढ़िया होगा। और इस वीडियो को लगभग लगभग आप 10 या 15 मिनट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज से मैं आपको कैसे तैयारी कराने वाला हूं, किस प्रकार से कराऊं, इसलिए आप सभी थोड़ा सा हम लोग धैर्य कर करके और इस वीडियो को लगभग देखिए आप सभी इस प्रकार लगभग 10 मिनट किसी भी तरह आप लगभग 10 मिनट हमारा वीडियो को लगभग आपको जो समय दीजिए। आप अगर 10 मिनट हमारे वीडियो को अगर समय आप लोग देते हैं तो समझ लीजिएगा आपको वो दूंगा जो आप लोग कभी सीखे नहीं होंगे। इस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी जाने नहीं होंगे। अगर जान भी गए होंगे तो अच्छे से समझ नहीं आया होगा। तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप लगभग 10 से 15 मिनट वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब छोटा जो चैनल वाला होता है उनको देखते ही लोग नहीं, और जो बड़े वाले होते हैं वो जरूर देखते मान सकते हैं। लेकिन हमारे मतलब छोटे चैनल को सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन हमारा वीडियो जरूर अपलोड होगा हमेशा या किसी भी बार में। लगभग लगभग मैं हम बताना चाहता हूँ लगभग 3 से लगभग 4 मंथ मैं लगभग वीडियो लगभग अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ लगभग डेली करूंगा अपलोड। तो आप लोग लिए 2026 के बच्चों के लिए क्लास 10th, और इसके बारे में मैं डिटेल से कोई भी सब्जेक्ट हो मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपका जो हिंदी हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पर हर टोटल होगा, यानी लगभग 6 चैप्टर होता है, 6 सब्जेक्ट, जिसमें से इंग्लिश को छोड़ करके और सब आपको पढ़ाया जाए। यहाँ पर होगा हर चीज मैं बताऊंगा आप लोग को। यहाँ पर लगभग जैसे कि केशव सर पढ़ाएंगे और हम पढ़ाएंगे, अब पूरा डिटेल से बताएंगे। ऐसा वैसा नहीं कि आप लोग किसी भी तरह से समझ में आए नहीं, मैं पूरा डिटेल से मैं समझाऊंगा आप सभी को। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताता हूँ। मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पढ़ाना ही छोड़ देंगे इसलिए आपको समझ में नहीं आए तो, लेकिन आप हमारा सहायता करेंगे तभी होगा, समर्थन करेंगे तभी आप क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे आप। और आप लगे कि कोशिश ही ना करें और हम पढ़ाएं तो कैसे आ जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके आगे खाना रख दिया जाएगा, लेकिन आप खाएंगे नहीं तो फिर कैसे पेट में जाएगा, कैसे आपको एनर्जी मिलेगा, दुनिया का काम कैसे कर पाएंगे ना। तो बताइए, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हर चीजें करने के लिए आपको जी चाहिए मेहनत करना पड़ेगा, मोटिवेशन। तो देखिए जी आज का जो मोटिवेशन है इसमें कुछ ऐसा मैं बताना चाहता हूँ। सबसे जो पहला हमारा जो मोटिवेशन है कि क्या आप सभी क्या खुद को संपूर्ण बनाने के लिए, हर चीज जानने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर बोले तो कमेंट में बताइएगा हम तैयार हैं। आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तैयार हूं, और मैं भी आपको तैयार हूं, पूरा दिल से एकदम तैयार है आपको समझाने के लिए किसी भी तरह। क्योंकि मैं बता रहा हूं जी, एक लाइन सुनिएगा मेरे, कि वो व्यक्ति दुनिया को, सुनिए, जो खुद को जीत सकता है वो दुनिया को जीत सकता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को नहीं जीत सकता है, खुद को काबू नहीं बना सकता है, उस खुद को हर चीज से संपूर्ण नहीं बना सकता है, तो किसी और व्यक्ति को लाइफ के चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा है कि आप सभी क्या कीजिए, खुद को पहले खुद को बनाइए, आप संपूर्ण बनाइए, हर चीज से पढ़िए, बुके पढ़िए आप। जिससे कि बहुत सारे बुक होता है, बाबा साहब को पढ़िए, जुनून का वाला पढ़िए, कॉन्फिडेंस से कैसे बोले पढ़िए, हर चीजें पढ़िए। आप अपने लाइफ में एक जो जरूर पढ़िए, जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़िए, भगत सिंह के बारे में पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़िए, गांधी जी के बारे में पढ़िए। इनके विचारों को पढ़िए और जानिए और कैसे इन्होंने आगे बढ़ा। क्योंकि जान सुनिएगा जी, एक आप लोग सुनोगे कि जितने भी कहा होते हैं ये नास्तिक होते हैं। नास्तिक यानी लोग भगवान को नहीं मानते। तो देखिएगा इस दुनिया को जो निर्माण किया, जैसे आपका साइंटिस्ट जितने भी होते हैं वो समझ लीजिएगा वो नास्तिक थे, और वो नास्तिक थे इसलिए वो कर पाए, हर चीज बता रहे। लेकिन मैं बता रहा हूं जो व्यक्ति का होता है ये आस्तिक होते हैं। आस्तिक वो समझ लीजिएगा अपने जितने भी धर्म होता है ना, धर्म में उलझ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप सीधा बात कहते ये गलत है, ये गलत है।
अगर देखा जाए, बता रहे हैं लगभग हमारे भारत में बहुत सारे धर्म है, मैं बता रहा हूँ भारत में, इसके अलावा जो अन्य पूरे दुनिया में देखा जाए लगभग लगभग मैं बताना चाहता हूं कि इतना लगभग क्या आपका जी धर्म है ना, इतना लगभग धर्म है जिसमें से बता रहे हैं जी कोई धर्म वाला जो व्यक्ति होता है किसी एक धर्म को अपनाता है, किसी एक धर्म को अपनाता है, लेकिन 299 जो धर्म होता है उसको का गलत मानता है ना। तब मैं बता रहा हूं एक आप एक ऐसा इंसान बनिए, इस प्रकार वाले इंसान बनिए कि आप दुनिया को जीते, खुद को जीते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट होता है, हर चीजें होता है, खुद को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि खुद को बनाइएगा, क्योंकि सूर्य जो होता है खुद को जलाता है, तभी उसके लाइफ में क्या होता है, रोशनी आता है, तभी हम लोग को रोशनी आता है। इसलिए जी आप अपने परिवार में खुद को बनाइए, इस प्रकार बनाइए कि आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके समाज में आपकी वैल्यू हो, कुछ न कि ऐसा ना हो कि आयरा गहरा की तरह कोई आपको कुछ कह दे। इसलिए कुछ कहने से पहले आपके बारे में सोचे, एक बार नहीं 10 बार सोचे। इसलिए मैं बता रहा हूं जी खुद को बनाइए काबिल कि लोग आपको पाने का तमन्ना करें, किसी भी तरह बने। बहुत सारे शायरी होता है, आप सुनोगे, केवल शायरी सुनने से नहीं होता है, वीडियो देखने से नहीं होता है, उसको समझना पड़ता है, लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी होता है कुछ अपना। नहीं तो जी आपके पास मोबाइल है, हर व्यवस्थाएं आपके पास है। पहले के लोगों के पास कुछ नहीं था, पढ़ने का जिज्ञासा बहुत उनके पास था, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है। आपके पास हर सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं होने के बावजूद भी आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ धोखेबाजी करेंगे, दिमाग खराब सबका, हमेशा आलसी बने, कुछ भी अलग तरीका से। आप सुबह में नहीं उठते हैं, हमेशा उठेंगे, बिना काम करेंगे, बिना काम में खर्च करेंगे। तो ये सभी अपने काम बनाइए, अपने फोकस कीजिए, दिमाग को स्थिर कीजिए। नहीं तो बता रहे हैं जी आपको, अभी आपको लगता होगा कि जिंदगी आसान है, इससे वैसा बहुत कुछ लगता होगा, आपको लगता है कि मेरा लाइफ बहुत ही बेकार है, लेकिन नहीं, ऐसा बेकार है ही नहीं है, क्योंकि आप उसको बेकार बना रहे हैं। आपकी सोच ही गरीब है, आप अमीर बनाना नहीं चाहते हैं, आपकी सोच समझे, इसलिए सोच को बड़ा रखिए। मैं बता रहा हूं जी आपको इस प्रकार से सोच को रखना है, ताकि अपने लाइफ में आप और बेहतर से कर पाए। अपने आप से बोलो, क्या मैं तैयार हूं खुद को बनाने के लिए, खुद को उस काबिल बनाने के लिए, उस कामयाब बनाने के लिए, मैं सफल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं इससे पहले इस वीडियो को, इस पहला जो मोटिवेशन है, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे। वो जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, किसी भी तरह आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वो जो सवाल मैं बताऊंगा कि यहां पर धरती पर हम आए हैं तो क्या क्यों आए, एक दो पहलू, देखिएगा सिक्का का तो लगभग दो पहलू होता है, और वो दोनों पहलू को अगर आप लोग पहले ही जान गए, देखिए सिक्का का लगभग दो पहलू हो गया, आप लोग पहले ही जान लीजिए तो समझ लीजिएगा कि क्या होगा आपके लाइफ में। जिससे जानते होंगे कि कहा जाता है कि शंकर जी का तीसरा आंख खुल जाएगा तो उसने महाप्रलय आ जाएगा। तो मैं बता रहा हूं जी, जिस दिन अपने आप को आप समझ लिए उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ये आंखें खोलिए, अपना भी आंखें खोलिए, क्योंकि हमारा लबा केवल शंकर जी का नहीं खोलेगा, खुद का भी आंख खोलिए। अपने उस दिमाग को समझिए कि हाँ मैं भी लगता है कुछ कर सकता हूं। जो जोन बना है आपका लाइफ में कि मैं नहीं कर सकता, ये वो बहुत कुछ है, ये तोड़िए तारे, इसको जो जाल से हटिए। नहीं तो आप सुनोगे, कहानी सुनोगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम उसमें फंसेंगे, नहीं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम उसमें फंसेंगे, फिर ले जाएगा। यही आपका ये रटते रहिए कि मैंने, हमसे नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत कुछ सोचिए। चलिए सोचिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। चलिए तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, बोलिए। तो अगर आप सभी तैयार हैं, बोलिए अगर आप सभी तैयार हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ चीजें। मैं देखिए अगर तैयार है, क्या जंग लड़ने को तैयार है,
जंग लड़िए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए, खुद को समझिए, मैं बताना चाहता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं, अगर चढ़ गए तो कुछ मैं लाइनें मैं बताता हूं, समझिए पहले बता रहे। ये जो लाइन होता है ये आपको हमको भी सिखाया है, मैंने भी लगभग 3-4 महीने में आप लोग बहुत कुछ सीखा है। ये 2025 ने हमने सिखाया है, 2025 ने हमको सिखाया है, इससे पहले लगभग मैं नहीं सीखा था। इसलिए मैं बताता हूं, खुद को बनाइए, संपूर्ण बनाइए, हर चीज सीखिए जो आपके लगभग काबिल हो, हर वो चीज मानिए जो आपको फायदा हो। बिना फायदा का, बिना कुछ किस्सा, बिना कुछ किए बगैर आप मत रहिए। मेरा चेहरा देखते होंगे, मैं कैसा हूं, छोटा हो मोटा हो, उससे मतलब नहीं है हमको, मेरा काम से मतलब है। इसलिए आप भी अपने से मतलब रखिए, अपने परिवार से मतलब रखिए, खुद से मतलब भी हमेशा बातें कीजिए, किसी और से नहीं, खुद से कीजिए कि हमको करना क्या है। क्या इस दुनिया में आए हो, क्या ऐसे ही रह जाओगे, कुछ नहीं करोगे? क्या तुम्हारे लोग केवल तुम्हें गाली ही दे, कुछ बोलते रहे केवल? तो ऐसा नहीं, खुद से समझाओ, शांति में रहो, एकांत अकेला रहो, बनो अपने आप को, दबाओ अन्यथा से क्या कहना। देखो मैं बताना चाहता हूं आप सभी कुछ लाइन, बहुत ही बेहतर लाइन में आपको समझाना चाहूँ, सुनिए, समझिएगा। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझिएगा, समझिए। इसमें लिखा हुआ है जी, थोड़ा सा बढ़िया समझिए। लिखा है कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु, जीवन का जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो वक्त होता है। वो क्या होता है? ये वक्त होता है। क्योंकि जो वक्त सिखाता है, जो सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता है, समझेगा। इसलिए जो आपके लाइफ में अगर जो सीखे, कोई मिला है आपको, कोई भी चीज अगर सीखे हैं तो वही सिखाएगा वक्त है। किताबों का अहमियत अपनी अलग जगह है, याद वही आता है, काम वही आता है इस दुनिया में, जो लोग सिखाते हैं, हालात सिखाता हम लोगों को। इसलिए आप सभी क्या कीजिए, सीखिए। कुछ और लाइन में आपको लाया हूं, सुनिएगा, समझिएगा, अच्छी अच्छी बहुत है। चलिए, लिखा है कि, देखिए लिखा है कि विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन लेकिन जी मंजिल क्या जी एक ही तक, संकल्प का होता एक ही का होता है, काफी है। क्या कि मंजिल तक जाने के लिए हर चीज में हमारे एक कोई चीज बताइए, जैसे कि मैं बता रहा हूं जी, एक ही संकल्प रखिए, एक ऐसा संकल्प रखिए उससे टूटे ना कभी, किसी भी हाल में ना टूटे, किसी भी तरह ना टूटे। अगर हो सके तो मैं मेरे बातों को थोड़ा मानिएगा कि अपने जो मोबाइल होगा ना, मोबाइल के जो वॉलपेपर होता है वहां पर रख दीजिएगा, वहां पर जो भी ड्रीम होगा उसको लिखिए। आप जब बुकें पढ़ते हैं वहां पर लिखिए, अपने दोस्तों से बातें कीजिए, हमको ये करना, हमको बताओ, जानो, करो। लेकिन अगर आपको दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारे से नहीं होगा तो और बढ़िया है, लोग समाज कहता है कि तुमसे नहीं होगा और अच्छा है, क्योंकि उनके औकात नहीं है वो करने का, तुम्हारे पास औकात है करने का। इसलिए बनाओ कुछ औकात देश में, है ना। चलो तो अगला जी, अगला कुछ एक और पॉइंट आप कहे जी, इसको ये बांझ के तरफ बनो, बता रहे हैं। लिखा है कि यूं जमीन पर बैठे क्यों आसान देता है, तो कहला आसमान देखता है। क्योंकि मैं बता रहा हूं जी, आप लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते होंगे, वो ये करना है, ये करो, कि यूं ही बता, जमीन पर बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे सोचना नहीं पड़ेगा, आगे नहीं चलना पड़ेगा। अगर आपको खाना दिया जाए, आप उस खाना को बिना हाथ से तुम कहा जाए खाने के लिए, तो क्या खा पाओगे? नहीं। तो क्यों कोशिश नहीं करोगे अपने आप में, कुछ बदल नहीं सकते अपने आप को? तो देखो लिखा कि खोल पंखों को ये कहावत है, जमाना उड़ाना देखे, उड़ान देखता है। यानी अपने दिमाग को जो जकड़े ने, जो जाल है अपने अंदर, उसको तोड़ना पड़ेगा और उसको तोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जी एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि घर से निकलो, आगे भागो,
दौड़ो, ठोकरे खाओ, सीखो, फिर उठो, फिर मंजिल आगे बढ़ो। इससे बोलते हैं जिंदगी का असली संघर्ष। इस संघर्ष को अच्छे से, क्योंकि जिंदगी एक मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। इस जिंदगी को, इस समय को, इस वक्त को, इस पल को आप ऐसे खाली मत जाए देखो, क्योंकि इस दुनिया में केवल लोग ज्ञान देता है, साथ कोई नहीं देता है। तो इसलिए बुरा वक्त में जो काम आएगा वो आपका आएगा बैंक बैलेंस, यानी पैसा काम आएगा। दुनिया में कोई नहीं काम आता है, जो अपना भी होते हैं वही दर्द देते हैं। तो अगला पॉइंट समझिएगा, क्या आप लड़ने के लिए तैयार है? तो अगर आपको तैयार नहीं तो लिखा है कि सफलता, लिखा है कि सफलता की लड़ाई अकेले ही क्या होता है, लड़नी पड़ती है। देखो मैं दुनिया में बोला, साथ नहीं। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। बहुत अकेला ही चलना पड़े, देखो बाबू चलना पड़ता है, अकेला ही चलना पड़ेगा, संघर्ष। उसके बाद से देखो तालियां तो जरूर बजेगा। आप एक पैर से चलिए तो रिस्क लीजिए। कहा जाता है इश्क में रिस्क लेना पड़ता है। तो क्या अपने सफलता के लिए रिस्क नहीं ले सकते हो? का अपने अपने नहीं ले सकते हो, खुशी के लिए नहीं ले सकते हो अपने लिए। तो इसलिए रिस्क लेना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, ठोकरे खाना ही पड़ेगा किसी भी तरह। खुद को समझने के लिए ठोकरे खाना ही पड़ता है, नहीं तो आपको जी इस तरह से तौला जाएगा आपको एक तराजू में कि उसका मूल्य भी नहीं लगा सकते आप। इसलिए आप सभी क्या कीजिए, थोड़ा सा कुछ मेरी बातों को मानिए, खुद को समझिए। अगर नहीं समझ आता है तो मेरे समझाने से अगर नहीं समझे ना तो कोई नहीं समझा पाएगा आपको, और नहीं समझ में होगा तो मन समझिए, और जो करना है करिए। समझना है समझिए भाई, मेरा जो काम है मैं करूंगा। अगर आज नहीं आएगा कल आएगा, परसों आएगा, हमेशा आएगा इस वक्त। समझिए अपने आप को। फिर से एक लाइन में बोलना चाहता हूं आप सभी को, वही सिखाता है, वक्त सिखाएगा आपको। आज एक समझ में, लोग सिखाएगा तो आपको नहीं समझेगा, हम समझाएंगे आपको तो नहीं समझ आएगा, लेकिन वक्त सिखाएगा तो याद रहेगा वही आपको। आज जिस दिन आपको वक्त सिखा दिया, उस दिन से आप खुद को सुनना शुरू करेंगे, दुनिया को नहीं, खुद को सुनना पसंद करेंगे, मन की बातें करेंगे अपने आप, अकेला पड़ जाएंगे, सुनसान रास्ते पर रहेंगे हमेशा। इसलिए मेरी बातों को मानना है तो मानिए, और नहीं मानना है तो आपके पास मोबाइल है, वक्त है, जिंदगी है, परिवार है, हर चीज है आपको बर्बाद करने का, कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया का राजा आप ही हैं। क्योंकि आपको शाम को मिल जाता है ना खाना। अगर आपको शाम को खाना मिल ही जाता है तो आप बताइए मेहनत क्यों करें भाई? शाम को खाना मिल जाता है तो क्यों मेहनत करें? जिसको शाम को खाना नहीं मिलता तो वही तो मेहनत करेगा। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, नई बात मानेंगे तो मानिए थोड़ा सा। और ज्यादा मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, ना करना चाहता हूं। अगर जो समझने आप लोग कहा जाता है कि समझदार इंसानों का होता है इशारा ही काफी होता है, तो मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि आप लोग क्या कीजिए, कैसे कीजिए, और पढ़ाई कीजिए। क्योंकि आप कोई भी क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे, कोई भी क्षेत्र हो सकता है आप काम करना, उसमें आपको एजुकेशन ही जरूरी होता है, पढ़ाई ही जरूरी होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको, पढ़ाई को मानिए, समझिए, और खुद को हर चीज से संपूर्ण बनाइए। तो क्या बोलेगा, आप सभी भीड़ वाले हैं कि अकेले वाले हैं? कमेंट में बताइएगा, आप भीड़ वाले हैं कि अकेले वाली है। नहीं तो आप बन सकते हैं जैसे आप जिसमें बनना चाहते हैं। तो मैं बिना किसी देरी का स्टार्ट करना चाहता हूं, और हमको लगता है कि हमको आप सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके लिए
जो आप कमेंट में देखेंगे, हम भी कमेंट पढ़ेंगे, क्या कमेंट होता है, हर चीज मैं बताऊंगा आप सभी को। और उसके बाद से मैं आप सभी को हर चीज को जाऊंगा बताऊंगा को जो आपको चाहिए। मैं भी लगभग मेहनत किया हूं, तभी मैं यहां पर आया हूं। चलो, तो सबसे पहले पढ़ेंगे जब हम लोग जी क्लास 10th। एक क्लास 10th हो जाएगा, ये बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसका नाम है जी लाइफ प्रोसेस, यानी बोला जाएगा तो लगभग जय प्रकार। क्या बोला जाएगा? जय प्रकार। ये जो जय प्रकार में इससे लगभग क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। अगर देखा जाए लगभग ये जो लाइफ प्रोसेस है तो ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 10th का है। और उसके बाद आपका इसमें पढ़ना है जी न्यूट्रिएशन। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिएशन, यानी जी पोषण। इसके बारे में समझेंगे, बहुत से आसान तरीका से समझेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं, है ना, बिना किसी देरी का। पार्ट आपका 1 है, जिससे मैं बता रहा हूं आप सभी को, मैं आई एम जीरो, आई एम जीरो। क्या मैं पहले बहुत ही जीरो था, मैं बहुत ही जीरो। मेरी कहानी बहुत दिलचस्प है, कहता ना, बहुत अच्छा है। मेरी कहानी बहुत अच्छी है, मैंने लगभग अलग तरीके से मैं जिया। तो मैं भी लगभग कहूं कमजोर था, मैं भी जीरो था, तब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने भी मेहनत किया तो इतना आया जी। तो मैं भी लगभग जीरो ही हूं, तो मैं जीरो से ही पढ़ाना चाहता हूं कि आप लोग को जीरो ही से समझे, हर चीज समझे। तो मैं बताता हूं बायोलॉजी। बायोलॉजी, इस सब बायोलॉजी में बता रहे हैं जी किन जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना किससे करते हैं। क्या हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते क्या है? तो मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है जी? अलग अलग जीव है। सभी क्या है आपका जी? अलग अलग जीव। इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सभी क्या है? ये सभी है क्या? तो ये जो सभी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं जी, वो हो जाएंगे आपका जी जीव। ये क्या होते हैं? जीव। ये जो जीव होते हैं, इनके बारे में कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे हर चीज करते हैं, ये कितना दिन तक जीवित रहते हैं, कौन सा वातावरण में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या यह शाकाहारी है, क्या यह परपोषी जीव है, क्या यह मांसाहारी जीव है कि सर्वभक्षी है, क्या करते हैं, कैसे इनका वातावरण है, कैसे रहते हैं, इनके बारे में बोला जाएगा। तो इन सभी के बारे में हम लोग इस होते बायोलॉजी में रटते नहीं है, समझते हैं। क्योंकि मैंने भी समझा तो आपको मैं समझाऊंगा, मैं भी रटा होता तो मैं भी आपको समझाता। तो इनके बारे में सब हम लोग समझेंगे, इसके बारे में बेहतर से। देखो भाई, एक तो लगभग जीव हो गए, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्या है, यानी आप भी देखो ये चुन्नू मनु है ना, आप भी इसमें हो। यानी हम मानव के बारे में क्या होता है, अध्ययन करते हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूं, अगर मानव के बारे सुन, अगर लगभग 80-90 साल तक मैं बताता हूं कि कोई भी मानव जीवित रहा है, तो समझ लो बता रहे हैं जी, जितना वैक्सीन का, एक्सरे का, हर चीज का जो खोज किया गया है, वो समझ लीजिएगा दवा बना है। इसलिए से क्या किया गया है, हमें बचे हैं, दवा कराते हैं ना। तो हम लोग जी एक बार बीमार पड़ते हैं, वही बीमारी से क्या होगा, हम लोग जी चल जाते हैं अपने स्थान पर, एक ऐसे शहर में जहां पर कोई रास्ता नहीं है, कोई अपना नहीं बढ़िया नहीं। तो इन सभी के बारे में अध्ययन हम लोग जी करेंगे। जी छोटे से छोटे का होता है, पशु होते हैं, पक्षी से करते हैं, हर चीज के बारे में, जो छोटे से बड़े जीव के बारे में, हर चीज के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो आपको मैं बता रहा हूं जी, बायोलॉजी में वैसे चीजों का अध्ययन किया जाता है, वैसे चीजों का जानकारी प्राप्त करते हैं जो अपने खुले आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, बायोलॉजिस्ट ना करते हैं। बायोलॉजी में इन चीजों को बाद में अध्ययन करते हैं जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि क्या ये ऐसे होता है, उन चीजों के बारे में अध्ययन करने के। हाँ, आप सही तौर पर पढ़िए तो सही, क्योंकि बुक के शांत रहती है, लेकिन बुक के अंदर जो लिखा गया जो वर्ड है वो शांत नहीं है। और उनके बारे में उजागर करने के लिए
अगर उस बुक को पढ़िएगा, कोई बुक हो सकता है, मैं एक बता रहा हूं जी, एक सामाजिक अपने लाइफ को जीने के लिए एक लगभग ये आप सभी क्या कीजिए, ये साइंस एसएसटी ये सब पढ़ी अच्छी बात है, लेकिन साइंस के और एसएसटी के अलावा आप सभी कुछ ऐसे बुक पढ़िए जिससे आप लोगों को समाज में बोलने की एकदम ताकत आ जाए, जिज्ञासा आ जाए, समाज के प्रति सोच यानी भावना एक अलग उत्पन्न होके। तो इसलिए क्या कीजिए, एक इस सब पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसे बुक जैसा खाली वक्त में बैठे रहते हैं उसमें कुछ पढ़ सकते हैं ये चीज। चलिए तो देखिए जी, आपका मैं पढ़ूंगा लगभग बायोलॉजी। बायोलॉजी में समझिएगा क्या है कि बायोलॉजी में आपका है पहले लगभग हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते। देखो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, इनको जाना चाहता हूं। देखिए अब आपसे पूछेगा कि जीव विज्ञान क्या यानी बायोलॉजी क्या है, किससे कहते हैं, जैसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। लिखा है कि विज्ञान की वजह से साइंस का ही का जी आपका एक पार्ट होता है ना, यही होता है। तो मैंने बोला आपका जी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? समस्त जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद क्या अध्ययन करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ऐसे में इन्हें बोलेंगे जीव विज्ञान हम लोग कहते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, जीव विज्ञान का जनक, तो मैं बता रहा हूं जी जीव विज्ञान का जनक, आप प्लस में आपका बोल सकते हैं जी जंतु विज्ञान का जनक। इन दोनों का जनक हो क्या जाएगा, तो इनका ये दोनों का आपका हो जाएगा जी अरस्तु। क्या हो जाएंगे? अरस्तु। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान का जनक कौन है या जंतु विज्ञान का जनक है, तो आपका क्या हो जाएगा जी अरस्तु। देखो जी छोटा सा नाम है, काम बहुत बड़ा होता है। इस आपका आप सुनोगे जी छोटा पेट बड़ा धमाका। एक और सुनाओगे देखे में लगे छोटा और घाव करे गंभीर। तो ये समझने वाली बात है कि नाम से नहीं होता है। ये अरस्तु के जो नाम ने साबित कर दिया है कि केवल मेरा नाम छोटा उससे मतलब नहीं है, मेरा दिमाग बहुत सोचे, इतना अलग है, इतना सबसे अलग है, और इसलिए मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपकी सोच से बहुत ही अलग हूं। इन्होंने सोचे होंगे कि आपकी सोच से इन दुनिया से मैं बहुत ही अलग हूं। मैं कुछ लाइफ में यहां पर करने आए हैं, लोगों की बातें नहीं सुनने आया हूं मैं। लोग जो कहते हैं उसका मतलब नहीं है। लगता है भगवान ने, ईश्वर ने हमें भेजा है कुछ अलग करने के लिए, तो मैं भी कुछ करूंगा, जानूंगा, समझूंगा। तो ये तो मैंने बोला आपका जी लगभग ये आपका इन्होंने देखो नाम से इन्होंने साबित अब कर दिया। तो इनके बारे में जानते हैं, इन्होंने लगभग बता रहे जी अलग अलग चीजों से बताया। तो अगर बात करें जी ये जो बायोलॉजी आप लोग दिखाई दे रहा है, इस बायोलॉजी का दो वर्ड है। ये जो बायोलॉजी जो वर्ड लिया गया है, दो वर्ड से लिया गया, यानी दो शब्द से लिया गया। इसमें जो पहला का आप लोग दिखाई दे रहा है जी, एक को बोलते हैं बायोस बोलते हैं, और दूसरा होता है जी लोगोस। मैंने बोला ये बायोलॉजी का मतलब दो शब्द से लिया गया, पहला बायोस, दूसरा लोगोस। अगर मैं पहला का बात करूं बायोस का, तो बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन। आप जीवन बोल सकते हैं या जिंदगी बोलिए ना, कुछ ऐसे भी जिंदगी एक ऐसा वर्ड है जो घायल व्यक्ति ही प्रयोग करता है हमेशा, है ना। अगला जी आपका जी स्टडी, यानी आपका लोगोस का जो अर्थ होता है वो कैसा होता है, ये स्टडी। स्टडी का समय तो ये अध्ययन करना हो गया हिंदी में ये चीज। तो आया समझ में आप सभी को। मैंने बोला जी जीव विज्ञान की वह शाखा नहीं, बायोलॉजी सॉरी मैंने बोला जी विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करता है समस्त जीव का बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। दूसरा जी आपका जंतु विज्ञान और
जीव विज्ञान का पिता कौन है, यानी जनक कौन है, आपका अरस्तु हो जाएगा। इधर मैंने बोला लगभग बायोलॉजी जो शब्द दिया गया वो लगभग दो शब्द से बना गया। एक बना आपका जी बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का जो अर्थ होता है वो आपका होता है जीव, यानी जीवन बोल सकते हैं। और दूसरा जो अर्थ होता है आपका जी ये स्टडी, यानी आपका जी अध्ययन। तीन के बारे में आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगला जो पढ़ेंगे हम लोग जी ये शुरुआत करते हैं बिना किसी लगभग चैप्टर आपका 1 हो जाएगा जी, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी जय प्रकरण बोलेंगे। तो देखो लाइफ प्रोसेस, तो सबसे पहले बात करते हैं जी ये प्रोसेस ही क्या है, ये प्रोसेस है क्या, समझिए। मैंने बोला इसको जी, तो हमारे क्रिया में देखा जाए तो जी, अगर आपसे मैं पूछूं क्या हमारी बॉडी में कौन कौन से कार्य होते हैं, बता पाएंगे? तो नहीं बोलेंगे, आप नहीं सही बोलेंगे, आप नहीं जानते हैं। अगर जानते भी होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो मैं यहाँ क्यों, मैं खड़ा क्यों, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप ध्यान से आप वीडियो देखिए, समझिए दोनों। चलिए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हमारे बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अगर उन क्रियाओं को देखा जाए तो बहुत सारे काम, उन क्रियाओं का जो काम कर जाए तो बात करें तो सुरक्षा होता है, क्या होता है जी, रक्षा करता है। अगर मैं बता रहा हूं हमारे बॉडी में जो बहुत सारी क्रिया होता है और उनका होता है ये क्रियाएं अगर काम करना बंद कर देगा तो वो समझ लीजिएगा कि खत्म, राम 2-11 खत्म, भाग जाएंगे ऊपर आप लोग बिना काम कराएंगे। ऐसे में तो देखो जी, मैंने बोला जी आपका जी बहुत सारे क्रिया का वो क्या करता है जी, अनुरक्षण करता है। लेकिन ये जी होते क्या है, तो ये जो होते हैं जी किसी जीव के शरीर में होते हैं। ये किसी जीव का क्या होता है जी, ये क्या होता है किसी जीव के आपके ये बॉडी में होता है ना, समझ में। अब सुनिए इसके बारे में देखा जाए आपको जितना मैंने आपको मैं समझाया आपको, देखिए मैंने आपको समझाया कि जय प्रकरण क्या है, यानी जीव में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं। मैंने बोला जी जीव में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो क्या करते हैं जी, अनुरक्षण करते हैं, यानी कहने मतलब जी रक्षा, ये क्या करते हैं जी, ये रक्षा करते हैं। ये जो रक्षा आप लोग करते हैं, आप लोग देख रहे हैं आप जी, वो क्या करते हैं, उन्हें बोलते हैं जय प्रकरण कहते हैं। जैसे कि आप मैं बताना चाहता हूं कि आपका ये हो जाएंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी आपका ये श्वसन हो जाएगा, परिवहन हो जाएंगे, और आपका ये उत्सर्जन। हमारे क्या होता है बॉडी के लिए क्या होता है जी, ये अपने ये 4 का होते हैं क्रिया दी आपको 10th लेवल तक। अगर इसके बारे में डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ाया जाएगा और हर चीज से पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए, तो अगला पॉइंट सुनिएगा, यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, समझिएगा थोड़ा सा एक चीज, जिससे अगर देखा जाए हमारे जो वातावरण है, वातावरण जो बना है ये 2 चीज से बना है, 2 चीजों से बना है। कितना से बना है, 2 चीज। जिसमें सबसे पहला जो नाम होता है जी वो होता है जी, वो होता है आपका जी सजीव, पहला का नाम। एक दूसरा का नाम होता है जी निर्जीव, दूसरे का नाम क्या होता है, निर्जीव। तो सुनिएगा यहां पर क्या होता है, आपके क्लास 10th में पूछता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर पूछता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर केवल इसके बारे में मैं बता दूं आपको, मैं केवल इसके बारे में मैं बता दूं आपको, तो समझ लीजिएगा आपको लफड़ा खत्म हो जाएगा। इसके बारे में केवल मैं बता दूंगा तो ये इसमें मतलब सिक्के का एक पहलू को जानिए, दूसरा पहलू ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा आपको कि हाँ दूसरा पहलू है क्या, है ना। तो यहाँ पर समझने वाला बात है, अगर आपके बारे में हम सजीव के बारे में बता देंगे तो निर्जीव समझते ही है, क्या करते हैं नेगेटिव। यानी जी सबसे पहले एक होता है जी इम्पॉसिबल होता है, एक पॉसिबल होता है। जो पॉसिबल हो गया तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, नेगेटिव बात करें तो मैंने आपको लगभग बिहार बोर्ड को होता है, यानी बिहार बोर्ड बोलने के मतलब मैं बताना चाहता हूं। बिहार बोर्ड की मतलब जी
यानी बोलेंगे BSEB। ये जो PSB होते हैं मतलब कि बिहार बोर्ड, यानी बोला बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया है। इसके बारे में बताऊं तो इसका लक्षण पूछता है, लेकिन बोला सजीव का लक्षण क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है जी, दोनों का लक्षण होता है, इन दोनों का लक्षण होता है। जैसे कि सजीव का लक्षण अलग ही होता है, निर्जीव का लक्षण अलग ही होता है। जैसे मैं बता रहा हूं, मेरा सोच अभी वर्तमान में अलग है, आपका सोच अलग है, ये दुनिया का सोच अलग है कि नहीं? क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हैं, ये जो लिखा गया है अलग कलर से, जो मैं लिख रहा हूं उससे अलग कलर से, जो ये जो परिभाषा लिखा गया है अलग कलर से, है कि नहीं? लेकिन है तो वर्ड ही, क्या लिखा गया है, शब्द ही लिखा गया है ना। ऐसा ही लब आदमी भी है कि सबका सोच अलग है, लेकिन आदमी ही है, हाथ पैर सब सेम है आपका, है ये चीज। तो मैंने बोला जी सजीव का लक्षण होता है, क्या होता है, लगभग निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले जो वो खाना खाते हैं, आप खाना खाते हैं ना, देखो आप ही लक्षण बता रहे हैं, आप भी एक सजीव हैं, और आप एक सजीव हैं तो आपका लक्षण सिंपल से मैं बताना चाहता हूं, पहले ही होता है। जैसे देखा जी, भोजन करते आप खाना खाते ही है, सांस आप लेते ही है, उत्सर्जन नहीं समझ में आया? अगर ये उत्सर्जन है क्या, सांस लेते हैं, लेकिन आप उत्सर्जन है क्या, तो क्या आप बात बताइएगा, आपके बॉडी से पसीना आता है तो बोलेंगे आपको आता है पसीना। क्या आपके कान से कुछ ऐसे पदार्थ निकलता है जो खराब होता है, तो आप बोलेंगे हाँ जरूर होता ही है। आप लोग जाते हैं बाहर, जैसे आपका बॉडी से लगभग सुबह में फ्रेश करने जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, वो भी क्या है, खराबी पदार्थ है। तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये उत्सर्जन, यानी बोले जी हमारे बॉडी का वेस्ट पदार्थ, यानी खराब पदार्थ, ये जो खराब पदार्थ होता है वो आपका जी चीज होता है। ठीक है, मैं आप समझिए कि हमारे बॉडी में जो ऐसा चीज जो क्या होता है हमारे बॉडी के लिए काम नहीं करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, क्या बोलते हैं, उत्सर्जन पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जन। ठीक है जी। इसके अलावा जी आप लोग जानते हैं कि मेन चीज जो आप लोग देख रहे हैं वृद्धि और गति, मैं बता रहा हूं जी, क्या आप क्या कर रहे हैं, छोटे थे, बड़े नहीं हुए, आपके अंदर ग्रोथ नहीं हुआ, तो पहले आप छोटे थे फिर कैसे हो गए जी, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े मतलब 5 फीट हो गए, 6 फीट हो गए, ऐसा हो गया ना। यानी आपके अंदर क्या हुआ जी, आपके जो अंदर आया जी हुआ, वो क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। कैसे क्या हुआ जी, आपके जो अंदर आया ग्रोथ हुआ। लेकिन कहने का मतलब जी, क्या आप एक ही स्थान पर रहते हमेशा, जैसे ये रूम है बता रहे हैं, ये मोबाइल है स्थिर है, अगर बोलिएगा इस मोबाइल से मैं शूटिंग कर रहा हूं, आप बताइएगा अगर ये मोबाइल सजीव होता तो क्या बताइएगा आप, ये गति करता है, तो आप बोलेंगे हाँ जरूर करता। लेकिन क्या बताइएगा ये सजीव है या नहीं है, तो आप बोले मोबाइल सजीव नहीं है, ये गति नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है गति करने का। आप चल सकेंगे, दौड़ सकेंगे, किसी को पीट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, किसी की बातें नहीं मान सकते हैं, जिससे हमारे बात नहीं मानेंगे बताएं, आपके अंदर आएगा, मान दे ये भावना आपका, जब तक मैं वीडियो पर आऊंगा तब तो जानते हैं ये भावना आपके अंदर आने वाला नहीं, मैं जानता हूं। क्योंकि आप ऐसे वातावरण में रहे हैं, आपका ऐसा ही दोस्ती है कि आप खुद को नहीं समझ पाते, आपकी दोस्ती ही गलत है, सीधी बात बोले तो ये सही नहीं है ये चीज। तो आया जी आपका ये गति होता है, जैसा आपका चलना, बोलना, खाना पीना, ये सब किस क्या होता है, ये सांस लेना हो गया आपका, ये सजीव का लक्षण आपका होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, बोलिए आप लोग कमेंट में बताइए जी होता है या कि नहीं होता, तो होता तो जरूर बताइएगा, और नहीं तो घंटा बता क्या करेंगे अपना। चलो आगे
और मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, देखो जी मैं हर चीज से वाकिफ हूँ, इस दुनिया के काला सच से, इसके अलावा खाना से भी सच, और इस दुनिया में क्या होता है किस प्रकार होता है, क्योंकि मैं 20 साल की उम्र में, 20 साल तो नहीं होता हमारा, लेकिन इसमें मैं बोला लगभग 20 साल की उम्र में मैं वो चीज सीख गया हूं जो व्यक्ति लगा 50 साल तक उम्र में लगता है सीखने में, 50 साल लगता है जो मैं वो सीख गया हूं, वो समझ लीजिएगा, वो चीज मैंने सीखा है। तो इस दुनिया से मैं बताना चाहता हूं कि ये जितना भी चीज है आप नहीं खाते हैं, अगर खाते भी हैं तो आपको लगता नहीं है, अच्छा नहीं लगता आपको, पता है क्यों? अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज आए और क्या किए गए, लो भाई इंडियन खाओ फास्ट फूड चीज, सबसे अच्छा लगा पिज्जा बर्गर ये दुगा दुगा खाते हैं ना, खाइए बहुत अच्छी बात है खाइए, लेकिन हमारे अनुसार हफ्ता में 1 बार खाइए 2 बार खाइए, उससे अधिक नहीं, मंथली में 2-3 बार खा लीजिए वो भी सही है। लेकिन आपकी वो लत है ना, आदत है, आदत से आदमी लाचार हो गया हो जाता है, जिस चीज को लत ले जाता है तो नहीं छूटता है, मैं जानता हूं, हमको भी लगा था लत, बहुत लगा था, हमको भी लगा था लत, बहुत लगा था, मैं भी हम भी खाता था, मैं भी छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया मैंने, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, मैंने पढ़ाई की, इसके बारे में जाना समझा है क्या सब, तो मैंने कहा कि इसके बारे में जाना समझा चीज, तो कहा हुआ कि कहे कि मैं ये बढ़िया नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल भी वो चलाते हैं केवल ऐसे चीजें अपलोड दे जिससे ज्ञान नहीं मिलता आपको, तो ऐसा चीजें देखिए जिससे आपको ज्ञान मिले, जैसे मैं मोबाइल से ही सीख कर मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहा हूँ सब चीज, तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोग देखिए ये जो सब चीज है जी पौष्टिक आहार है, अगर ये सभी आप लोग खाते हैं, बढ़िया से खाते हैं, तो आप किसी प्रकार का बीमारी से आप नहीं पड़ेंगे, आपके अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, यानी कहने का अर्थ है जी आप रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगा बहुत ज्यादा। लेकिन आप सभी क्या करेंगे, इससे वाला चीज सब आप लोग खाएंगे, ये बढ़िया चीज है, लेकिन आप ये खाएंगे जब को देखो जी, देखो मुस्कुरा रहा है, एक मजा लगता है, गजब, बहुत अच्छा लगता होगा, यही खाते हैं पिज्जा बर्गर, तो बच्चे रटते रहते हैं, तो क्या लगता है, मैं भी खाया, ऐसा बात नहीं है कि आपको मैं ज्ञान देता हूं, नहीं, मैं खा करके पछता कर आपको समझा रहे कि आप ना पछताएं, क्योंकि ये भारत का कल्चर है, मैं बताना चाहता हूं, बिहारी लोग का कल्चर है, जब तक लाइफ में ठोकर नहीं खाएगा ना तब तक ये सुधरेगा नहीं, क्योंकि आप लोग मूवी में देखते होंगे, जब कहा होता है जी बाबू को लगभग ठोकर लगता है तो क्या बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, क्या बिना ठोकर लगे नहीं बन पाएंगे आप, बताएं, ठोकर खाएंगे तो सीखेंगे, सीखिए भाई। चलो तो मैंने बोला आपका ये आपका जी ये सभी खाना लगभग मंथली में खा सकते हैं, लगभग 1 या 2-3 बार या 5 बार भी खा सकते हैं, संडे संडे, है ना, और लगभग हफ्ता में 1-2 बार खा सकते, चलेगा अगर ये, तो इसलिए आपसे भी कुछ मैं बताना चाहता हूं, समझिएगा, हमारे दिन से क्लास लगभग लंबा हो रहा है इसके बारे में, और आप सभी ये मसन या तो मैं हमको लगता है कि इससे आगे मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि लंबा वीडियो हो पाएगा कि आपका भी दिमाग थोड़ा बोरिंग हो गया होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट में। तो आप लोग बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, क्या ये मेरे मेहनत का, क्या इससे अच्छे से आपको लगा कि हाँ कुछ नया सिखाऊं, अगर सच में लगा होगा मैं कुछ नया सिखाऊं इस वीडियो से, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास अपने ज्ञान, ये मेरे ज्ञान, अपने आप का, आपकी सोच, आप किसी के पास वीडियो भेजते हैं ना तो उससे मालूम चलता है कि आप सोचते क्या है, इसलिए जी अपनी सोच के नए स्किल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और उसके बाद अपना भी वैल्यू बढ़ाइए, है ना।
तो क्या मिले नेक्स्ट क्लास में? तो इसलिए ये बोलता हूं जय हिंद जय भारत। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। यही आपका जी जोशो जुनून के साथ मिलेंगे, एकदम पूरा विश्वास से आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी और से नहीं होता, बढ़िया से मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट